हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। कहानी का नाम है बेहिसाब मोहब्बत। आप सुन चुके हैं 15 चैप्टर, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16। पहली किस। अब तक तो नील बोलता है, तो फिर तुम उस वक्त वो क्यों नहीं बोली कि तुम मुझे अब नहीं दोगी? तो अवनी बोलती है, वो आप दवाई लगाने के लिए तैयार नहीं थे इसलिए मैंने बोला। क्वोट। तो रुद्र बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर तुम हमारे रिश्ते को एक मौका तो दोगी ना? तो अवनी हेचन में सर हिला देती है। तो नील खुश हो जाता है। फिर बोलता है, तुम मुझसे बात तो करोगी ना? तो अवनी बोलती है, एचएन करूंगी। अब चलिए सो जाइए। तो नील उठकर बेड की तरफ चल पड़ता है। पर नील को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए अवनी उसे पकड़कर अपने साथ बेड पर ले जाती है। नील को बेड पर बैठाकर जैसे ही जाने को हुई, कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में अवनी कभी सोचा नहीं था। अब आगे। अवनी जैसे ही जाने को हुई, नील उसका हाथ पकड़ता है और अपने ऊपर खींच लेता है। उसके बाद अवनी के होठों को अपने होठों से कैद कर लेता है, जिससे अवनी चौंक जाती है, क्योंकि अवनी ने कभी नहीं सोचा था कि नील कुछ ऐसा भी करेगा। अवनी बिल्कुल ब्लैंक होकर नील के ऊपर ही थी। नील उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। थोड़ी देर तक जब नील को अवनी को खोई हुई दिखी, तो वो अवनी के होठों को बाइट कर लेता है, जिससे अवनी की आह निकल जाती है और वो नील को घूरने लगती है। वहीं नील उसे घूरता हुआ देखकर भी उसके आंखों में देखकर उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब अवनी को सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसे छोड़ता है। तो अवनी उसे घूरते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पहली किस लेने की? तो नील शरारत से बोलता है, जैसे तुमने मेरी पहली किस लिया। तो अवनी बोलती है, पर आपने ही किस किया, मैंने थोड़ी किया। तो नील बोलता है, तो तुम भी मुझसे बदला ले लो मुझे किस करके। तो अवनी बोलती है, हम आपने ठीक कहा, मैं भी आपको। वो बोलते बोलते रुक गई। उसके गाल लाल हो गए। तो नील उसे छेड़ते हुए बोलता है, क्या आपको उसके बाद भी तो बोलो। नील की बात सुनकर अवनी का मन कर रहा था कहीं धरती में समा जाने को, पर ऐसा तो कभी नहीं होने वाला था। ये सब सोचते हुए वो अपने फेस एक्सप्रेशन बार बार चेंज कर रही थी। नील उसका ऐसे फेस एक्सप्रेशन देख उसे अवनी को फिर से किस करने की इच्छा होने लगा। तो वो अवनी के गर्दन को पकड़ता है और अपने करीब कर उसके होठों को अपने सख्त होठों से कैद कर लेता है और बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। नील के किस से अवनी पिघलने लगी थी, वो भी धीरे धीरे अपने होठों को चलाने की कोशिश कर रही थी। नील जब अवनी का साथ पाता है तो वो एग्रेसिवली अवनी को होठों चूमने लगता है। 10 मिनट बाद अवनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो नील को न चाहते हुए भी उसे छोड़ना पड़ा। नील उसे अपने साइड पर सुला देता है और बोलता है, चुपचाप सो जाओ, कल तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर जाना है, फिर हमें कल कहीं जाना है। क्वोट। तो अवनी जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, नील बोलता है, अब एक और शब्द नहीं, नहीं तो मैं अपने तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करूंगा। क्वोट। तो अवनी थोड़ी देर पहले की किस को याद करते हुए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देती है। तो नील को फेस पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। अगली सुबह नील की नींद जल्दी खुल जाती है। तो वो अपने बाहों में सो रही अपनी प्यारी सी वाइफ को देखता है और उसके माथे पर किस करता है, फिर उसके होठों पर लाइट किस करके उठ जाता है। फिर वो फ्रेश होके जिम चला जाता है। नील के जाने के 30 मिनट बाद अवनी की नींद खुलती है। तो वो चारों तरफ देखती है, नील कहीं पर भी नहीं था। तो वो समझ जाती है कि नील जिम चला गया है, इसलिए वो नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब अवनी बाहर आती है और चारों तरफ देखती है तो रुद्र रूम में कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, इसलिए वो जल्दी से चेंजिंग रूम में चली जाती है, क्योंकि वो अपना साड़ी लेना भूल गई थी। थोड़ी देर बाद वो साड़ी पहनकर बाहर आती है और मिरर में देखकर अपनी ब्लाउज की पीछे की डोरी बांधने लगती है, पर बार बार कोशिश करने पर भी अवनी के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि डोरी थोड़े नीचे था। तभी उसे अपने पीठ पर किसी की ठंडे हाथ महसूस होते हैं, जिससे वो डर जाती है। पर उसे जैसे ही नील का एहसास होता है वो शांत हो जाती है, पर उसकी धड़कन बढ़ गई थी। नील अवनी की ब्लाउज की डोरी बंद करने लगता है, जिससे उसकी उंगलियां अवनी के पीठ को टच हो रही थी, जिससे अवनी खुद में सिमटते जा रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे अवनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17। नील का अवनी को शॉपिंग कराना। अब तक थोड़ी देर बाद जब अवनी बाहर आती है और चारों तरफ देखती है तो रुद्र रूम में कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, इसलिए वो जल्दी से चेंजिंग रूम में चली जाती है, क्योंकि वो अपना साड़ी लेना भूल गई थी। थोड़ी देर बाद वो साड़ी पहनकर बाहर आती है और मिरर में देखकर अपनी ब्लाउज की पीछे की डोरी बांधने लगती है, पर बार बार कोशिश करने पर भी अवनी के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि डोरी थोड़े नीचे था। तभी उसे अपने पीठ पर किसी की ठंडे हाथ महसूस होते हैं।
जिससे वो डर जाती है। पर उसे जैसे ही नील का एहसास होता है वो शांत हो जाती है। पर उसकी धड़कन बढ़ गई थी। नील अवनी की ब्लाउज की डोरी बंद करने लगता है, जिससे उसकी उंगलियां अवनी के पीठ को टच हो रही थी, जिससे अवनी खुद में सिमटते जा रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे अवनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब आगे। तभी नील धीरे से उसके कमर में हाथ डालता है और अवनी को खुद से चिपका देता है। फिर मिरर में देखते हुए अवनी के पीठ पर अपने होठ रख देता है, जिससे अवनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से नील को देख रही थी। नील लगातार उसके पीठ पर किस की बारिश कर रहा था। अवनी कुछ बोलना चाह रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और आवाज आती है, दीदी आपको बड़े मालकिन ने बुलाया है नीचे पूजा करने के लिए। क्वोट। तो अवनी जल्दी से नील से होते हुए बोलती है, आप नहाने जाइए, मैं नीचे जा रही हूँ। क्वोट। नील अवनी के ऐसे अचानक दूर होने से गुस्सा हो जाता है और वो अवनी को घूर के देखने लगता है। तो अवनी बोलती है, प्लीज गुस्सा मत होइए, हम तो शॉपिंग पर जा रहे हैं न, बाद में प्लीज, अभी माँ बुला रही है, मैं जाती हूँ। तो नील उसे पकड़कर अपने तरफ खींचता है और बोलता है, ठीक है बीबी, पर आज का पूरा वक्त मेरा होगा। क्वोट। तो अवनी बोलती है, ठीक है मैं जाती हूँ अब। तो नील उसे छोड़ देता है तो अवनी नीचे चली जाती है। अवनी नीचे आती है, फिर पूजा शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद जब ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है तो अवनी नील को बुलाने जाती है। सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद नील अवनी को बोलता है, तुम 11 बजे तक रेडी रहना, मैं आ जाऊंगा, अभी एक मीटिंग है। तो अवनी हेचन में सर हिला देती है। तो नील अवनी के माथे पर किस कर देता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं अवनी भी रूम में चली जाती है और रेडी होने लगती है। ऐसे ही 11 बज जाते हैं। अवनी के फोन पर नील का मैसेज आता है। अवनी अपना फोन देखती है तो उसमें नील का मैसेज आया हुआ था, बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो अवनी जल्दी से अपना पर्स और फोन लेती है और नीचे की तरफ चल पड़ती है। अवनी जब बाहर आती है तो देखती है नील कार से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। वो जल्दी से नील के तरफ आती है तो नील उसके लिए दरवाजा खोल देता है। तो अवनी भी बैठ जाती है। फिर नील भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। नील कार को मॉल के तरफ ले जाता है। थोड़ी देर बाद मॉल के पार्किंग में कार रोकता है। फिर दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। दोनों जैसे ही मॉल के अंदर जाते हैं, मॉल का मालिक वहां आता है और नील और अवनी को ग्रीट करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वोट। तो नील उसे एक नजर देखता है और अपना सर हिला देता है। फिर दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। नील अवनी के लिए बहुत सारे ड्रेस चूज कर लेता है। फिर अवनी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस चूज करता है जो कि रेड स्लीवलेस गाउन था, जिसमें सोने की कारीगरी किया गया था। दोनों फिर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों बाहर ही लंच करते हैं। नील अवनी के पसंद का खाना मांगता है। तो अवनी उसे चौंक कर देखती है। तो नील उसके नजरों को देखकर बोलता है, ऐसे मत देखो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। क्वोट। तो अवनी बोलती है, पर मैंने तो आपको नहीं बताया। क्वोट। तो नील बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, उसके बारे में तुम बाद में खुद जान जाओगी, अभी तुम खाने पर फोकस करो। क्वोट। तो अवनी नील से कुछ नहीं बोलती है। दोनों खाना खत्म करके घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर अवनी जैसे ही कार से उतरने लगी, नील ने उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, 6 बजे तक तैयार रहना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्वोट। तो अवनी हाँ में सर हिलाती है तो नील उसके माथे पर किस करता है, फिर उसके लिप्स पर एक छोटी सी किस करके छोड़ देता है। तो अवनी जल्दी से कार से निकलकर घर के अंदर चली जाती है। नील भी ऑफिस के लिए चला जाता है। शाम को नील अपने ऑफिस में बैठकर फाइल देख रहा था कि उसे याद आता है कि आज उसे जल्दी अवनी के पास जाना था। इसलिए वो फाइल बंद करता है और अपना लैपटॉप लेकर नीचे की तरफ चल पड़ता है। वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। रास्ते में वो किसी को कॉल करता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। थोड़ी देर बाद वो सिंह मैंशन में पहुंच जाता है। वो अपने रूम में जाता है तो चौंक जाता है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18, नील का लव कन्फेशन। अब तक शाम को नील अपने ऑफिस में बैठकर फाइल देख रहा था कि उसे याद आता है कि आज उसे जल्दी अवनी के पास जाना था। इसलिए वो फाइल बंद करता है और अपना लैपटॉप लेकर नीचे की तरफ चल पड़ता है। वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। रास्ते में वो किसी को कॉल करता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। थोड़ी देर बाद वो सिंह मैंशन में पहुंच जाता है। वो अपने रूम में जाता है तो चौंक जाता है। अब आगे। जैसे ही नील अपने रूम में पहुंचता है, अवनी को देख वो चौंक जाता है। अवनी स्लीवलेस ब्लैक लॉन्ग गाउन जिसमें पीछे से डोरी से बंधा हुआ था, साथ में आगे से डीप नेक था, घुटने के नीचे से लेफ्ट साइड कट था, जिससे अवनी की गौरी टांगे दिख रही थी। उसके साथ अवनी ने कोई मेकअप नहीं किया था, ओनली काजल, माथे पे बिंदी, सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और कानों में झुमके लगाए थे। इतने में वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि कोई भी उससे नजर नहीं हटा पाएगा।
अवनी मिरर के सामने लिपस्टिक लगा रही थी। नील एकटक अवनी को देख रहा था। अवनी के लिपस्टिक लगाते हुए देख नील को उस लिपस्टिक की जगह खुद के होठों को होने के बारे में सोच रहा था। वो और खुद को रोक नहीं पाया और अवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अवनी के पास पहुंचकर उसके कमर में हाथ डाल देता है। अचानक इस एक्शन से अवनी चौंक जाती है और जैसे ही मिरर में देखती है नील को देख वो शांत होती है, पर उसकी धड़कन बढ़ जाती है। वो नील को मिरर में देखते हुए पूछती है, आप कब आए? तो नील उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोलता है, अभी अभी आया। क्वोट। तो अवनी बोलती है, ठीक है आप जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, फिर निकलेंगे। क्वोट। तो नील बोलता है, ठीक है। क्वोट। इतना बोलकर वो फ्रेश होने चला जाता है। अवनी भी नीचे जाती है और नील के लिए कॉफी बनाकर लाती है। थोड़ी देर बाद दोनों ही घर से निकल जाते हैं। नील ड्राइव कर रहा था और अवनी उसके साइड में बैठी थी। थोड़ी देर बाद नील कार रोकता है, तो अवनी देखती है वो दोनों एक विला के पास आकर रुके हैं। तो वो नील को सवालिया नजरों से देखने लगती है, पर नील उससे कुछ नहीं बोलता है और कार से बाहर निकल जाता है और अवनी के साइड में जाकर कार का डोर खोलता है। उसके बाद नील अवनी के आगे अपना हाथ रखता है तो अवनी भी उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। फिर बाहर निकलती है तो विला को देख वो हैरानी से देख रही थी, क्योंकि विला बहुत खूबसूरत था। एक बड़ा सा गार्डन, उसमें एक आर्टिफिशियल झरना था, लाइट्स लगे हुए थे। ऐसे ही विला बहुत खूबसूरत दिख रहा था। नील अवनी के आंखों पर पट्टी बांध देता है। तो अवनी बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो नील बोलता है, थोड़ी देर ऐसे ही रहो, सरप्राइज के लिए आंखें बंद करना पड़ता है। क्वोट। फिर अवनी को गोद में उठाकर अंदर लेके चलता है। थोड़ी देर बाद अवनी को अपने गोद से उतारता है और बोलता है, मैं जब तक न कहूं अपनी आंखें नहीं खोलना। क्वोट। फिर वो अवनी से दूर हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अवनी को पट्टी खोलने के लिए बोलता है। वो जैसे ही आंखें खोलती है खुद को छत पर देखती है। चारों ओर अंधेरा था। वो थोड़ा डर जाती है और नील को आवाज देने लगती है, पर नील उसे कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद लाइट ऑन होती है तो अवनी सामने की डेकोरेशन देखती है तो देखती ही रह जाती है। आगे एक टेबल चेयर पड़ा हुआ था, जिसमें बहुत सुंदर से डिनर रेडी किया गया था। साइड में एक बिस्तर बिछाया गया था, साथ में पिलो रखे गए थे। वहां सुंदर से लव में अवनी और नील लिखा गया था। पूरी छत को कैंडल से सजाया गया था। बीच बीच में फूल बिछाए हुए थे। अवनी अपने चारों तरफ देख ही रही थी कि कोई उसका नाम पुकारता है। तो वो पीछे मुड़े देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि नील अपने घुटनों के बाल बैठा हुआ था। वो नील को आश्चर्य से देखने लगती है। नील अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और अवनी के सामने कर बोलता है, बचपन से ही मैं अपनी दिल की बात किसी को नहीं कह पाता था, न ही मेरे जज्बातों को बता पाया। मुझे अपने दिल की बात बताना नहीं आता, पर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। कब कैसे हुआ मैं ये नहीं जानता, पर आई लव यू टू बीवी। और अपने हाथ की अंगूठी अवनी के सामने कर देता है तो अवनी भी बिना कुछ कहे अपनी लेफ्ट हैंड आगे कर देती है। नील पहले उसका चेहरा देखता है। उसे उम्मीद थी कि अवनी कुछ तो बोलेगी, पर अवनी के कुछ न बोलने पर वो थोड़ा निराश हो जाता है और उसको रिंग पहना देता है। रिंग पहनने के बाद अवनी नील को खड़ा करती है, तो नील बोलता है, चलो खाना खा लेते हैं। क्वोट। फिर दोनों टेबल के पास जाते हैं। नील पहले अवनी के लिए चेयर खींचता है और अवनी को वहां बैठाता है। फिर अवनी के लिए खाना सर्व करता है। सब कुछ अवनी के पसंद का था। फिर खुद अवनी के आगे वाले चेयर में बैठता है। नील पहली बाइट अवनी को खिलाता है। फिर दोनों ने अपना खाना खत्म किया। उसके बाद अवनी छत के साइड पर खड़े होकर पूरे शहर को देख रही थी कि नील उसके पास आके खड़ा होता है और अवनी को कुछ पूछता है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19। अवनी का लव कन्फेस। अब तक और अपने हाथ की अंगूठी अवनी के सामने कर देता है तो अवनी भी बिना कुछ कहे अपनी लेफ्ट हैंड आगे कर देती है। नील पहले उसका चेहरा देखता है। उसे उम्मीद थी कि अवनी कुछ तो बोलेगी, पर अवनी के कुछ न बोलने पर वो थोड़ा निराश हो जाता है और उसको रिंग पहना देता है। रिंग पहनने के बाद अवनी नील को खड़ा करती है, तो नील बोलता है, चलो खाना खा लेते हैं। क्वोट। फिर दोनों टेबल के पास जाते हैं। नील पहले अवनी के लिए चेयर खींचता है और अवनी को वहां बैठाता है। फिर अवनी के लिए खाना सर्व करता है। सब कुछ अवनी के पसंद का था। फिर खुद अवनी के आगे वाले चेयर में बैठता है। नील पहली बाइट अवनी को खिलाता है। फिर दोनों ने अपना खाना खत्म किया। उसके बाद अवनी छत के साइड पर खड़े होकर पूरे शहर को देख रही थी कि नील उसके पास आके खड़ा होता है और अवनी को कुछ पूछता है। अब आगे नील अवनी के चेहरे को देखते हुए पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तो अवनी वैसे ही आसमान को देखते हुए बोलती है, पता नहीं कब कैसे पर मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू। क्वोट। तो नील उसे गले लगा देता है और उसे लेकर बिस्तर पर जाता है। अवनी को बिठाकर खुद उसके साइड में बैठ जाता है।
दोनों मिलकर चांद को देख रहे थे कि अवनी पूछती है, आपको कब एहसास हुआ कि आप मुझे प्यार करते हैं? तो नील उसे देखता है। फिर उसके गालों को पकड़कर बोलता है, उसका एहसास मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद हुआ था। क्वोट। फिर अवनी का माथा चूम लेता है। तो अवनी नील का एहसास पाकर आंखें बंद कर देती है। फिर नील अवनी को पूछता है, तो फिर क्या हम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएं? और अपनी आस भरी नजरों से अवनी को देखने लगता है। तो अवनी कुछ नहीं बोलती है। तो नील को लगता है अवनी अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो उदास हो जाता है। और अवनी को बोलता है, चलो घर चलते हैं। क्वोट। उसके आवाज में एक उदासी झलक रही थी जो अवनी महसूस कर पा रही थी। अवनी अपने मन में सोचती है, ये तो मेरे पति है। कभी न कभी तो हमें हमारा रिश्ता आगे बढ़ाना ही है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्वोट। अवनी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि नील खड़ा होता है और अवनी को हिलाते हुए बोलता है, चलो। क्वोट। अवनी नील का हाथ पकड़ लेती है और खड़ी होती है और बोलती है, प्लीज नील, मुझे कुछ टाइम चाहिए। उसके बाद मैं खुद आपको खुद को सौंप दूंगी। क्वोट। फिर नील के चेहरे को पकड़कर उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लेती है। अवनी को अच्छे से किस करना नहीं आता था, पर वो नील के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। नील को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अवनी ऐसा कुछ करेगी, इसलिए वो एकटक अवनी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद नील को होश आया तो वो भी अवनी को किस करने लगा। उनकी किस एक पैशनेट किस में चेंज हो गया। अवनी को जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो नील उसे छोड़ता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूं, पर तुम प्लीज जल्दी से तैयार हो जाना, क्योंकि मैं और नहीं रुक पाऊंगा। तो अवनी के गाल लाल हो जाते हैं और वो अपना सर नीचे करके हाँ में सर हिलाती है। फिर दोनों वहीं बिस्तर पर लेट जाते हैं और चांद तारों को देखने लगते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बाहों में कब नींद के आगोश में चले गए, दोनों को पता ही नहीं चला। अगली सुबह नील की आंखें जैसे ही खुलता है वो चौंक जाता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20, मॉर्निंग रोमांस। अब तक नील को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अवनी ऐसा कुछ करेगी, इसलिए वो एकटक अवनी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद नील को होश आया तो वो भी अवनी को किस करने लगा। उनकी किस एक पैशनेट किस में चेंज हो गया। अवनी को जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो नील उसे छोड़ता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूं, पर तुम प्लीज जल्दी से तैयार हो जाना, क्योंकि मैं और नहीं रुक पाऊंगा। तो अवनी के गाल लाल हो जाते हैं और वो अपना सर नीचे करके हाँ में सर हिलाती है। फिर दोनों वहीं बिस्तर पर लेट जाते हैं और चांद तारों को देखने लगते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बाहों में कब नींद के आगोश में चले गए, दोनों को पता ही नहीं चला। अगली सुबह नील की आंखें जैसे ही खुलता है वो चौंक जाता है। अब आगे। अगली सुबह नील की आंखें सूरज की किरणों से खुलती है। उसे अपना चेहरा किसी सॉफ्ट चीज पर महसूस होता है, तो चौंक जाता है और अपनी आंखें जल्द से खोल देता है। पर सामने अवनी को देखकर राहत की सांस लेता है। वो एकटक अवनी को देख रहा था कि अवनी के आंखें हिलने लगती है तो नील समझ जाता है कि अब अवनी उठने वाली है। तो झट से अपनी आंखें बंद कर देता है और अपने हाथ अवनी के पेट पर रख देता है। धीरे धीरे अवनी अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने नील का हैंडसम सा चेहरा दिखता है। अवनी ने पहली बार नील को इतने करीब से देखा था, इसलिए वो उसके फेस में खो जाती है। यूं ही नील में खोए हुए वो नील के फेस पर अपनी उंगलियां चलाने लगती है। फिर अवनी नील के चेहरे के करीब जाने लगती है और उसके माथे पे अपना होठ रख देती है। फिर उसके नाक पर, फिर गालों पर, फिर उसके होठ पर अपने होठ रख जैसे ही अपने होठ अलग करने को हुई, नील अवनी के गर्दन पे हाथ रखकर उसे अपने तरफ खींच लेता है और उस छोटे किस को लॉन्ग एंड पैशनेट किस में चेंज कर देता है। अवनी पहले तो चौंक जाती है, फिर नील का साथ देने लगती है। करीब 15 मिनट बाद दोनों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो नील ने अवनी के होठों को छोड़ा। फिर शरारत से अवनी को बोला, बीवी, तुम तो अपने पति का सोते हुए फायदा उठा रही थी। क्वोट। नील की बात सुनकर अवनी के गोरे गाल लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नील उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, तुम यदि ऐसे ही मुझे सोते हुए प्यार करोगी तो मैं तो हमेशा ऐसे ही सो सकता हूं। नील का ऐसी बेशर्म बातें सुनकर अवनी का मन कर रहा था कहीं जाकर छुप जाने को, पर नील तो उसे पकड़ कर रखा था जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। अवनी बोलती है, चलिए, घर पर सभी हमें ढूंढ रहे होंगे। क्वोट। तो नील बोलता है, कोई हमें ढूंढ नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने आदित्य को बोल दिया है, हम दोनों 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तो अवनी बोलती है, ठीक है, पर नीचे तो चलिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। क्वोट। तो नील उसे शरारत से देखते हुए बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया और तुम्हें इतनी भूख लगी है। और जब मैं। नील ने इतना ही बोला था कि अवनी उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है और बोलती है, आप तो ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बेशर्म जैसे बात कर रहे हैं। क्वोट। तो नील कुछ नहीं कहता और उसके हाथ को चूम लेता है। तो अवनी हड़बड़ी में अपना हाथ नील के होठों से दूर कर देती है। फिर नील उठाते हुए बोलता है, ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। क्वोट।
फिर दोनों नीचे आ जाते हैं। अवनी को नील का रूम पता नहीं था, इसलिए वो नील के पीछे पीछे ही जा रही थी। पर नील उसे अपने गोद में उठा लेता है और कमरे की तरफ चल पड़ता है। कमरे में पहुंचकर नील कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद अवनी को नहीं थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय। ये वीडियो सुबह 9 बजे अपलोड की जाएगी।